आज सिखलाया है हमने। ये मदर्स डे और फादर्स डे के दिन ग्रीटिंग देने वाले नए टेडी बियर क्या जाने कि हमारा दिन तो माँ बाबू जी के पैर छूकर शुरू होता है कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने किसको याद किया? हमने नागार्जुन को याद किया, हमने दिनकर को याद किया, हमने यहाँ पर भिखारी ठाकुर को याद किया, हमने वीर कुंवर सिंह को याद किया, हमने चाणक्य को याद किया, हमने वराहमीर को याद किया, हमने लोकनायक जयप्रकाश को याद किया। ये परंपरा हिंदुस्तान में केवल एक है। आपके यहाँ तो एक दिन होता है माँ और पिता का, हमारे यहाँ पूरा एक महीना होता है जब हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। एक माह तक श्राद्ध चलता है। और मेरे इस बंद में तालियां बजा देना, मैं ब्राह्मण हूं, मान के चलना कि आपके पुरखे जो चले गए उनका तर्पण कर रहा हूं, और जो ताली नहीं बजाएगा उसका डायरेक्ट कर सकता हूं। पिछली बार जागरण वाले हमको गया ले गए थे, उन्होंने कहा हम आपके आभारी हैं कि बिना मटके के लाए। मरना जाना तो है ही कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। वागना कि जिंदा रहने। आजकल जाइए आप नोएडा में 10 करोड़ का फ्लैट है, एक बच्चा निकलेगा नीचे से। अभी एक छोटा बच्चा आया था मेरे पास फोटो खिंचाने, बहुत प्यारा। नानी को फोन करके सुना रहा था कि कुमार विश्वास कविता सुन रहा है। 4 साल का तब 5 साल का। क्या पद्मश्री चाहिए, फराज और चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझको, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। एक वो पीढ़ी है वहां पर, छोटा बच्चा निकल के आएगा नोएडा में घर से, उसके छोटा कुत्ता होगा, वो हर तरफ से बाल होते हैं, उसमें आगे वाला पीछे वाला ढूंढना पड़ता है हिस्सा किधर है। उससे पूछो बेटा ये क्या है, अंकल ये पिट्स है, और पिट्स में फला ब्रीड है, वो ब्रीड बताएगा उसकी। फिर उससे पूछो बेटे आपका गोत्र क्या है, गोत्रा, व्हाट इज गोत्रा? मैंने कहा अरे पुत्रा, कुत्रा का गोत्रा पता है, अपना पता ही नहीं है। कमाल है भाई, कब आप कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। हमने कितना आदर के साथ महेंद्र भाई साहब को आदर दिया, सब सारे मंच के कवियों। हमारे मुनव्वराना का शेर है, लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे आए, लोग पूछते हैं कि लिखें कैसे, अच्छी कविता कैसे लिखें। मुनव्वर भाई का शेर याद रखिए, जिंदगी सीख जाएंगे। खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। हम क्या कविता लिखेंगे, हम क्या कविता सुनाएंगे, जिसके घर में खड़े हैं उसकी एक पंक्ति के बराबर नहीं, उसकी एक लाइन के बराबर नहीं। खानदान का नाम रोशन है इसलिए कुछ शब्दों को जोड़ते रहते हैं, अन्यथा अंग प्रदेश में है, यहीं के कर्ण है और यहीं के दिनकर है। आज राजनीति में काम करते हैं, पता नहीं है कि अपना मित्र शत्रु है कि शत्रु मित्र है, पता ही नहीं चल पाता। और वो समय था कि सामने खड़े हुए महारथी कर्ण को अश्वसेन ने कहा कि लाक्षागृह में मैंने अपनी मां को जलाते हुए अर्जुन को देखा है, बस बाण तो उधर फेंक दे मुझे, मैं इसे डस लूंगा, तू जीत जाएगा। लेकिन वारे अंग वालों, वारे बिहार वालों, क्या बेटा पैदा किया। उसने कहा मेरी शत्रुता इससे इस जन्म ही तो है। और आपका कवि दिनकर क्या भाषा लिखी। वीर रस के कवि बैठे हैं आशीष भाई, आपके यहाँ तो फिर भी शब्द में सामर्थ्य लगती है आपकी पीढ़ी में। धीमे से पढ़ो तो महाभारत चलती दिखाई दे। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पर कुरुक्षेत्र में खेल रही नरके भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, पहरा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरई सुदर भूधर से लिए रक्तरंजित शरीर, जूझ रहे कौरते कण क्षण क्षण करके गर्दन कबीर। दोनों रणकुशल तरुण बन्नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ की विशिष्ट हो रही है। इतने में शर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंग, तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन विश्व भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरप्य तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी तुरंत सिंधन में मुझे सुलाने दे। कर भमन गलल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तो राधे जरा हंसकर बोला
रे कुटिल बात क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु शत्रुता जीवन भर ही तो है। इस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। जा भाग मनुष्य का शह शत्रु, जा भाग मनुष्य का शह शत्रु, कर्तव्य ने मेरे आसक्ता में किसी भांति भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा। अब तो पूरी याद थी, ग्रेजुएशन के दौरान तो पूरी रश्मि रथी याद थी मुझे। मेरे पिताजी बैठ जाते तो सुनने के लिए रश्मि रथी। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करके क्या गुस्सा है दिनकर का। वे देश शांति के शत्रु, वे देश शांति के सबसे शत्रु परम हैं, जो बहुत बड़े होकर के भी निर्बल हैं जिनके उदर विशाल बाह छोटी है, भोतरे दांत हैं जीभ बहुत है। ये दिनकर तब लिख कर गए, पंक्तियां सुना रहा हूं कि जिंदा रहने का असल